सोचो एक शहर जो ना तो जमीन पर है और ना ही दुनिया के नक्शे पर। फायर पावर इतनी ज्यादा कि जितनी कई मुल्कों की मिलकर भी ना होगी, और खामोशी से समुद्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई गई आज तक की सबसे पावरफुल वार मशीन, द वन एंड ओनली इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। और आज हम इसके ऐसे कुछ सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे जो आज तक आपने सुने भी ना होंगे। जस्ट इमेजिन कि ये मशीन किसी भी इंटेंस कंडीशन में हर 45 सेकंड के बाद एक जेट लॉन्च कर सकती है, और वो भी लगातार 40 मिनट तक। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1984 में बनाना शुरू किया गया था, और लगातार 5 साल की मेहनत के बाद 1989 में जाके ये पूरा हुआ। इसकी ये बात वाकई में एक लम्हे के लिए शॉक में डाल देती है कि ये जेट एयरक्राफ्ट कैरियर ना तो डीजल पर चलता है और ना ही किसी फ्यूल पर, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से अपनी पावर जनरेट करता है, और इसीलिए लगातार 25 साल तक बगैर रिफ्यूलिंग के चल सकता है। इस बात का इस तरह अंदाजा लगाएं कि अगर ये शिप चाहे तो जमीन के 250 चक्कर लगा सकती है, वो भी बगैर रिफ्यूलिंग के। ये न सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है बल्कि पूरी की पूरी न्यूक्लियर बेस है, और अगर इसे चलती फिरती मिलिट्री बेस कहा जाए तो इसमें कुछ गलत ना होगा। इस चलते फिरते शहर में एक वक्त में 6000 लोग रहते हैं, और इनकी सहूलत के लिए इसमें हॉस्पिटल, जिम, बार्बर शॉप, जेल, सिनेमा, कैफेज और यहाँ तक कि इसका अपना टीवी स्टेशन भी है। सिर्फ इसके एक दिन के खाने और पानी की कीमत 1.5 से 2 लाख डॉलर है, और इन पैसों में एक लैम्बोर्गिनी आसानी से आ सकती। किसी भी जंग की हालत में ये शिप 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर सकती है, और वो भी एक दिन में। किसी भी जगह हालात खराब होने की सूरत में ये शिप चुपके से उस जगह पर पहुंच जाती है, और इसकी मौजूदगी किसी भी वार्निंग से कम नहीं है। इस जेट एयरक्राफ्ट कैरियर को 1989 में तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर का बनाया गया था, जो आज के 9 से 10 बिलियन डॉलर बनते हैं। इस शिप की लंबाई की बात की जाए तो ये 3 पूरी और 1 आधी फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी शिप है। ये शिप जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए एक वक्त में तकरीबन लाखों लीटर फ्यूल स्टोर किए होती है, और एक जेट के लैंड होने के 1 मिनट के अंदर अंदर उसे दोबारा रिफ्यूल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जेट्स की मेंटेनेंस भी इसी शिप पर होती है। 2003 में जब मिडल ईस्ट में हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, टेंशन बहुत ही ज्यादा और किसी किस्म के मुज़ाकरात तय न पा रहे थे, ऐसे नाजुक वक्त पर काम में लाया गया USSR इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को। इस शिप ने अपनी पोजीशन अरेबियन सी में संभाल ली। इराक वार में US की सारी बड़ी स्ट्राइक्स इसी प्लेटफॉर्म से की गई थी। उस वक्त इस शिप से 100 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए थे, जबकि दूसरी तरफ ये शिप हजारों किलोमीटर दूर जंग वाले इलाके से बिल्कुल सेफ और सुकून में। यही वो वक्त था जब दुनिया को पता चला कि नेवल पावर सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है। आज अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्ड हैं। तो अगली बार जब भी आप समुद्र की तरफ जाएं तो इस जेंट शिप को मत भूलें। क्या पता किसी तरह आप पर ये नजर रखे हुए है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दी चैनल, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।